Now moving on to the question number 3. Why are alkali metals not found in nature? ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि नेचर में अल्कली मेटल आपको डायरेक्टली क्यों नहीं मिलता, कि सोडियम आपने कहीं पर खुदाई की और डायरेक्टली प्योर सोडियम आपको मिला, या प्योर लिथियम मिल गया, प्योर पोटाशियम मिल गया, तो ये फ्री स्टेट में क्यों नहीं मिलते? ठीक है, तो सीधा सा रीज़न ये है कि पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है, मेटेलिक नेचर कम होती जाती है। जो लेफ्ट वाले हैं इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और अल्कली तो पहला ग्रुप है, तो अल्कली की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करके वो डायरेक्टली नोबल गैस कन्फिग्रेशन में आ जाता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसलिए वो बहुत जल्दी उस इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना देता है, M पॉजिटिव। और जब ये M पॉजिटिव बनेगा तो कैटायन तो नेचर में नहीं मिलेंगे, ये कैटायन किसी और एलिमेंट के साथ या ग्रुप के साथ कंबाइन करके रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। सोडियम या तो क्लोराइड के साथ कंबाइन करके NaCl बना देगा, या Na2CO3 बना देगा, ठीक है, या Na2SO4 कुछ भी बना देगा, पर प्योर सोडियम में नहीं रहेगा, ठीक है। तो रीज़न क्या है कि ऑल द अल्कली मेटल्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ वेरी लूजली हेल्ड, बहुत मतलब अच्छी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं होता ये न्यूक्लियस से, तो इसीलिए इसको निकालना बहुत ईजी है, ठीक है। तो द लूजली हेल्ड S इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स मेक्स देम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की इनकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो दे रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव मोनोवैलेंट M पॉजिटिव आयंस, और इसी वजह से वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, क्योंकि M पॉजिटिव बन जाएगा तो फिर वो आगे किसी ना किसी से रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड बनाएगा, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, किसी भी फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 10.4, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन Na2O2। देखो, अल्कली मेटल कोई भी हो, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही रहेगी, चाहे Na2O2 ले लो, Na2O ले लो। अब Na2O2 में क्या होता है, Na2O2 को अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, मान लीजिए बॉन्ड लाइन में, तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, बट स्टिल O2 का मतलब है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इस ऑक्सीजन पे भी 1 नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी 1 नेगेटिव चार्ज है। उसको बैलेंस करने के लिए दोनों सोडियम पे +1 चार्ज होता है, ओके। तो सोडियम पे हमेशा +1 ही रहेगा, चाहे आप Na2O लें, Na2O2 बना लें, या NaO2 बना लें, सोडियम ऑलवेज हैज़ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, कि मान लीजिए Na2O2 में इसको X ले लिया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो 2X प्लस, अब पता है क्योंकि ये परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन की कितनी होती है, -1, तो दोनों पे -1 आ जाएगा 0, तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी +1, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक्सप्लेन व्हाई इज सोडियम लेस रिएक्टिव देन पोटाशियम। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी का मतलब होता क्या है। कैसे हम बोल सकते हैं कि ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। मेटल्स कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कैटायन, ठीक है। अल्कली हमेशा M पॉजिटिव बनाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल M2 पॉजिटिव बनाएगा। तो मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की होती है, तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतने ही ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो यहाँ पर अगर ये पूछ रहे हैं कि क्यों सोडियम कम रिएक्टिव है, मतलब पोटाशियम ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, मतलब पोटाशियम ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता होगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी। अब जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन उतना ही ईजिली लूज होगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कितने इजीली इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, या
inversely proportional to ionization energy. And since on going down the group क्या होता है, साइज बढ़ता है, ठीक है, साइज इंक्रीजेज एंड आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज. सो पोटाशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन सोडियम, हेंस ज़्यादा मेटेलिक भी है और ज़्यादा रिएक्टिव भी है, हेंस मोर मेटेलिक एंड मोर रिएक्टिव. तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है और आप बोल सकते हैं रिएक्टिविटी भी बढ़ती है. तो हो गया फिफ्थ क्वेश्चन. ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6.